बात अमेरिका की कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अपना जो शपथ ग्रहण है वो कर लिया है। पूरी दुनिया उनके शपथ ग्रहण की साक्षी बनी। और अब बड़ी बात यह है क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत और अमेरिका के रिश्ते शुरुआत से ही देखे गए कितने ज़्यादा बेहतर रहे हैं। और हमेशा कहा जा सकता है विभिन्न मंचों में अमेरिका भारत का समर्थन भी करता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप 150 साल पुराना जो जन्मजात नागरिकता कानून है वो ख़त्म करेंगे। आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि जैसे ही उन्होंने वहाँ पर शपथ ली राष्ट्रपति के तौर पर, उन तमाम ऐसे तत्काल प्रभाव से बड़े फैसले लिए जो कहा जा सकता है कि नज़ीर बन सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अवैध प्रवासियों की उन्होंने एंट्री को बैन कर दिया, बंद कर दिया है। थर्ड जेंडर को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई कि थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म कर दी गई, यानी कि वहाँ पर सिर्फ 2 जेंडर्स रहेंगे। थर्ड जेंडर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। बहुत सारे ऐलान हैं जो आपने सुने होंगे, देखे होंगे। महज शपथ लेने के 6 घंटे के बाद उन्होंने 78 फैसलों को पलट दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता से जुड़े तमाम फैसले और WHO और पेरिस जलवायु समझौते से समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़रूरी भी था अमेरिका के हित में, और इसके साथ साथ कैपिटल हिंसा के दोषियों को उन्होंने माफ़ी भी दे दी है। अमेरिकी संसद की बिल्डिंग US कैपिटल हिल पे तमाम ट्रंप समर्थक जुटे रहे। इन्होंने तमाम चीज़ों को देखा। अमेरिका के लिए कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रवासियों वाला देश है। दुनिया के कुल 20% जो अप्रवासी हैं वो अमेरिका में रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अप्रवासियों की संख्या 4.78 करोड़ थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं, तो ऐसे में इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ आपको बता दें कि टिकटॉक पर बैन लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चाइनीज़ सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया। ये आपने देखा होगा। और इससे पहले भी एक कानून बना था टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए। तब इस ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा और यूज़र प्राइवेसी के लिए बड़ा ही खतरा बताया गया था। वहीं साथ ही साथ आपने जेंडर की बात अभी सुनी। पनामा नहर वापस छीनने की धमकी भी दी गई थी और ट्रंप ने कहा कि वो पनामा नहर को वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इस नहर की वजह से हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, इसे कभी गिफ्ट के तौर पर पनामा देश को देना नहीं चाहिए। आज चीन पनामा नहर ऑपरेट कर रहा है, हमने इसे चीन को नहीं दिया और हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। ट्रंप ने इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही। वहीं मैक्सिको की खाड़ी बदलने का ऐलान भी किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिका WHO से बाहर हो चुका है और इस ऑर्डर पर उन्होंने दस्तखत किए। पेरिस एग्रीमेंट से भी अमेरिका बाहर हुआ है। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने समेत ऐसे बहुत सारे ऐलान हैं जो लगातार चर्चा में है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऐलान जो आपको बताने जा रहे हैं वो अमेरिका ने क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया, यानी कि जो उनकी सरकार है ग्रीन न्यू डील को समाप्त कर देगी। अब आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के आने वाले 5 सालों में, 6 सालों में रिश्ते कैसे होने जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।